पार्टी में रोष बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी अब मैं भी राहुल मुहिम को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, राहुल गांधी बगैर विचलित हुए सदैव लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के साथ तकरार के बीच अपने इंडिया प्रमुख का ट्रांसफर करने के बाद अब ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को बहाल कर दिया है। एक हफ्ते तक अस्थायी तौर पर अकाउंट सस्पेंड करने के बाद ट्विटर ने शनिवार को राहुल गांधी के अकाउंट को अनलॉक कर दिया है। मैं भी चौकीदार की तरह कांग्रेस पार्टी अब मैं भी राहुल मुहिम से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर रखा है, उससे निपटने के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होना है, लिहाजा कांग्रेस सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और जनता के विश्वास को जीतने का हथियार मान रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है वह उनकी आवाज को दबाने का काम करती है। ये जो मैं भी राहुल मुहिम की आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो ट्विटर की जो जिस तरीके से दमनकारी नीति है कि जो भी किसी भी पीड़िता के संघर्ष के लिए आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ट्विटर कर रहा है। इसी तर्ज पर हर कांग्रेस के सिपाही ने ये तय किया है कि मैं भी राहुल एक मुहिम चलेगी जिसमें ट्विटर से लेकर जो है सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म होंगे उसमें अपनी फोटो से लेकर के इस हैशटैग के साथ हम इसे आगे बढ़ाएंगे कि राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, बेरोजगारी में संघर्ष कर रहे युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, उस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही अपने नेता के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने का काम करे। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता दिगंबर सिंह नेगी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता दीप बोहरा जी जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत में दीप बोहरा जी के साथ करूंगी। दीप बोहरा जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कांग्रेस पार्टी अब मैं भी राहुल मुहिम से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो क्या मैं भी चौकीदार की तरह मैं भी राहुल मुहिम से कांग्रेस का उत्तराखंड में काम चलने वाला है? दीप बोहरा जी, देखिए, चौकीदार शब्द से तो कुछ फायदा भारतवर्ष की जनता को नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह दमनकारी और षड्यंत्र रच रही है भाजपा की केंद्र सरकार, आप देखिए, पहले तो इतना बड़ा जासूसी कांड होता है, उसके बाद फिर आप शीर्ष नेतृत्व का हमारा अकाउंट हैक करके उसे बंद करवाते हैं, ट्विटर को अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं और बार बार मैं ये आप इसको दूसरे तरीके से मत लीजिएगा। जिस तरह और चैनल्स जो बड़े हैं उनको कहा जाता है कि ये बीजेपी की तरफ से अंबानी और अडानी जी की भाषा बोल रहे हैं, तो इसी तरह ये ट्विटर को भी अपना कठपुतली बना के और जो जनहित की आवाज है, जो मुद्दे हैं, वो नेता सोशल मीडिया के थ्रू आगे ना लड़ सके। अभी आपने इतना बड़ा कांड यूपी में देखा था 6 महीने पहले, किस तरह योगी जी ने सारे रास्ते बंद करा दिए थे। अब दिल्ली में एक दलित बच्ची के साथ हुआ। तो ये सोशल मीडिया जो इस वक्त काम हिंदुस्तान में कर रही है, उससे भाजपा ने घबरा के, इवन राहुल गांधी जी नहीं, हमारे जितने भी स्टेट प्रेसिडेंट्स और प्रदेशों के हैं, उनके भी अकाउंट्स हैक करके, चाहे सीएम रैंक के तक के लोग हों, उन तक के हैक करके अस्थायी तौर पर उन्हें बंद करवा दिया गया है। तो ये जो सारी दिशा और रीति चल रही है, ये बार बार कहते हैं 77 की अघोषित इमरजेंसी, तो मैं समझता हूं कि उस वक्त तो आप लोगों को सिर्फ देश हित के लिए नजरबंद किया गया था, आप जेल गए थे, लेकिन आप तो यहाँ पे गर्दन दबोच रहे हैं, आम आदमी की गर्दन दबोचने का काम कर रहे हैं कि वो सांस ना ले सके। तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन हम ये लड़ाई पूरी सड़क से लेके सदन तक लड़ेंगे और जनता के बीच में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। ठीक है दिगंबर जी, तो क्या ट्विटर सरकार की कठपुतली है, ट्विटर पर दबाव बनाती है सरकार, क्या कहना चाहेंगे? ट्विटर ने इससे पहले आईटी मिनिस्टर भारत सरकार का अकाउंट
ब्लॉक किया था और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रही थी और इसमें केंद्र सरकार इस विषय में तारीफ करनी पड़ेगी। दिगंबर जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। चलिए नवीन जी, आप इस एपिसोड को किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी के अकाउंट को अब तो वापस से एक्टिव भी कर दिया गया है, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं नवीन जी? देखिए, अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के मूल अधिकारों में से एक है और उसको छीनना सरासर अत्याचार है। और किसी ने सच कहा है कि जब किस्तों में कत्ल होता है तो सबसे पहले चोट आवाज पर होती है। तो जो इस वक्त आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है वो एक अलग मुद्दा है कि अगर ट्विटर के राहुल गांधी जी के ट्वीट से अगर किसी की पहचान या किसी पक्ष को आघात पहुंचा तो उसमें हो सकता है कि उनका ट्विटर हैक किया गया हो। लेकिन जिस प्रकार से पिछली जो घटनाएं हुई, घटनाक्रम को अगर हम देखें, जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने ट्विटर पर दबाव बनाया और पूरा एक कई दिनों से गतिरोध चल रहा था, उसको देख के लगता है कि पर्दे के सामने कुछ और हो रहा है और पर्दे के पीछे कुछ और खेल हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बू आती है। जिस प्रकार से इतने लोगों का अकाउंट एकदम हैक कर दे, एकदम सस्पेंड कर देना, वो कहीं ना कहीं शंका के घेरे में आता है। और जबकि इतना बड़ा कोई ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी कार्रवाई उस पर की जाती। और उसी बीच फिर ट्विटर के जो एमडी हैं, यहाँ के जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनका ट्रांसफर अमेरिका कर देना ट्विटर का। तो ट्विटर को क्या डर फिर उसके बाद लगा कि उन्होंने अपने एमडी का ट्रांसफर अमेरिका कर दिया, जो यहाँ का पूरा बिजनेस संभाल रहे थे, पूरा कंट्री को देख रहे थे। अब ये कहा गया कि वो दूसरे कंट्री का बिजनेस देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक दबाव तो सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सत्तारूढ़ता थी, जो लोकतंत्र के कारण, जिस लोकतंत्र के कारण वो सत्ता में आई थी, उसी लोकतंत्र का गला दबाने की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। हालांकि उनकी कोशिश सफल नहीं हो पाएगी, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर देना तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही दर्शा रही है, जो सरकार की गलत नीति है। सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी जो है हमारे संविधान ने हमें दी है, तो उसी के तहत सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के नियम और कानूनों को भी जिम्मेदार लोगों को फॉलो करना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जी दिगंबर जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा सवाल आपसे ये था, क्या ट्विटर सरकार की कठपुतली है? क्या ट्विटर पर सरकार दबाव बनाती है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों ही राजनीतिक दल, जिनको भी आज सरकार का साथ देना चाहिए, कि ट्विटर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी जो कि भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रही है, इसने भारत के आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को ब्लॉक करने का दुस्साहस किया। भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के अकाउंट को ब्लॉक करने का दुस्साहस किया। उसको अगर कानून के दायरे में लाने की अगर भारत सरकार ने कोशिश की है, तो हमारे विपक्षी साथी ये कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर कुठाराघात है। जबकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, उसको एक कंपनी जो कुचलने की कोशिश कर रही है, जो कि अब इनकी खुद समझ में आ चुका है। जब रविशंकर प्रसाद जी का अकाउंट ने ब्लॉक किया था, तो जहां मजाक उड़ा रहे थे, आज ट्विटर ने ये दुस्साहस एक दूसरे नेता के साथ किया है। इससे ये बहुत स्पष्ट होता है कि देश की संप्रभुता, देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, उसको बरकरार रखने के लिए भारत सरकार ने आईटी एक्ट में जो संशोधन किया है, सोशल मीडिया के गवर्नेंस के ऊपर जो अंकुश लगाने की कोशिश, पारदर्शिता लाने की कोशिश और उसमें अकाउंटेबिलिटी उन कंपनीज के प्रति लाने की कोशिश की है, जो कि इस प्रकार के सोशल मीडिया को चला रहे हैं। ये आज हमारे साथियों के समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। लेकिन क्या दिगंबर जी, आपने एक ट्विटर से सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी का अकाउंट है क्यों? क्या सरकार ने सवाल पूछा था ट्विटर से? अगर आप बोल रहे हैं कि ट्विटर संप्रभुता को खतरा है, तो क्या सरकार की तरफ से ट्विटर के लिए कोई पत्र गया जिसमें पूछा गया हो कि इतने लोगों का अकाउंट क्यों हैक कर दिया, किस हैक किया था? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सरकार ने इसके लिए आईटी एक्ट बनाया, जिसके तहत आज ट्विटर बाध्य है अपने उस अहंकारी और दम्भी सीईओ का ट्रांसफर करने के लिए
आज बात यह है कि अगर उसको हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस करना है तो भारत सरकार की शर्तों के तहत काम करना होगा। ये बात आपने सही कही, यहाँ पर आपने बात सही कही, सरकार ने ट्विटर को अपने नीचे दबोच लिया है। यहाँ पर दिगंबर जी जो बात कर रहे हैं उन्होंने ये सही कहा कि अब ट्विटर मजबूत हो गया है, सरकार के अंदर काम करने के लिए ठीक है, अगर आप तीनों साथ बोलेंगे तो जनता को आपकी बात समझ नहीं आएगी। भारत सरकार में इस देश की पूरी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आने वाला हर नागरिक भारत सरकार है। ठीक है, नवीन जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही तो मैं दिगंबर जी से ये पूछना चाह रहा हूं, अगर भारत की सीमा के अंदर आने वाला हर नागरिक अगर भारत सरकार है तो क्या केंद्र सरकार ने ट्विटर से जवाब मांगा कि राहुल गांधी या इतने लोगों का इन्होंने अकाउंट सस्पेंड क्यों किया? आप कह रहे हैं कि ट्विटर इस वक्त मजबूर है सरकार के अंडर काम करने के लिए, तो क्या उस मजबूरी के अंदर आकर ही ट्विटर ने ये सब अकाउंट हैक किए, सस्पेंड किए हैं? तो इसका जवाब आप दीजिए। इस प्रश्न को आपको तब भी पूछना चाहिए था जब रविशंकर प्रसाद का अकाउंट हैक हुआ था, तब क्यों नहीं कहा आपने इस बात को? और जब उसके बाद भारत सरकार जो है कानून लाई है सोशल मीडिया को देश और इस संविधान के आप ये कह सकते हैं कि जवाबदेही बनाने के लिए, दिगंबर जी आप ये कह सकते हैं, पहले बात तो सुनिए, इस देश के प्रति और यहाँ की जनता की स्वतंत्रता के प्रति भाजपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए, सबके लिए, तो ट्विटर के अपने कायदे, आप ये बोलिए। नुपुर जी, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो रविशंकर जी जब केंद्र में मंत्री थे उन्होंने 24 घंटे के अंदर धमकी दी थी ट्विटर को कि आपको भारतवर्ष से हटा दिया जाएगा, आप भारतवर्ष में काम नहीं कर सकते। उनको धमकी देने के बाद अगर किसी ने रविशंकर जी पे उनके अकाउंट को बंद कराओ थोड़े दिन के लिए या 24 घंटे के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप धमकी दे सकते हैं, आप जनता की आवाज दबा सकते हैं, लेकिन विपक्ष के शीर्ष नेता का, माननीय राहुल गांधी जी का, हमारे उत्तराखंड के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, हरीश रावत जी का, गणेश गोध्याल जी का अकाउंट कैसे बंद हो गया? ये जब पूरी की पूरी पीछे से राजनीतिकरण इस मामले का हुआ, इनके लोग, भाजपा के केंद्र के लोग, आईटी के, ट्विटर के सारे लोगों से मिले, उन्होंने ये सारी गतिविधि बनाई कि कैसे काम होगा हमारे इंडिया में। दीप बोरा जी, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ट्विटर सरकार की कठपुतली है, ट्विटर भेदभाव करती है, लेकिन आप ये बताइए, पहले नहीं थी, आप ये 6 महीने पहले नहीं थी, कि रविशंकर प्रसाद पर भी कार्रवाई की गई थी, सरकार जिस तरह षड्यंत्र और चीजों में कर रहे हैं, सरकारें तोड़ रहे हैं, विधायक तोड़ रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं, ऐसे ही हम ट्विटर को भी खरीद लें। नहीं, आप कह रहे ट्विटर को खरीद लिया है सरकार ने, तो ट्विटर ने सरकार के उस पर भी तो कार्रवाई की थी, रविशंकर प्रसाद के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया था। अब तो रविशंकर जी तो देखिए जी भूतपूर्व हो गए, लेकिन कार्रवाई तो जब एक इतने बड़ा जिसका है क्या सर? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा दायरा, जिसे आजकल सोशल मीडिया का भगवान कहा जाता है, मोदी जी भी उसको यूज करते हैं, उसको अगर कोई धमकी देगा तो सिर्फ भारत में ही तो ट्विटर नहीं चलता, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उससे बिजनेस चलता है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है। अब उसे ही आप ये धमकी दे रहे हैं, यही तो अघोषित इमरजेंसी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के एजेंट बन रहे हैं, हम क्यों बनेंगे? कांग्रेस ने स्वदेशी का नारा, अरे भैया एफडीआई को तुम मना करते थे, एफडीआई को लेके आए, तुम एफडीआई को मना करते थे, एफडीआई को लेके आए। आप देखिए ये वो लोग हैं जो पूरा देश पीपी मोड में दे रहे हैं, पूरा देश पीपी मोड में दे रहे हैं, वो ये इनके प्रवक्ता ये वक्तव्य दे रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। मेरा सवाल सुन लीजिए दीप बोरा जी, मैं ये कह रही हूँ कि रविशंकर प्रसाद और वेंकैया नायडू विपक्ष में थोड़ी ना है, वो भी तो सरकार का हिस्सा ही है, तो ट्विटर ने उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई की थी, तो ट्विटर कठपुतली कैसे होगी सरकार की? ट्विटर भेदभाव कहाँ कर रही है? राहुल गांधी जी ने ट्विटर कंपनी को नहीं दी धमकी, रविशंकर जी ने धमकी दी थी प्रेस करके, गांधी ने उल्लंघन तो किया, और मेल्स करी उन्होंने रेप विक्टिम के परिजनों के साथ फोटो कैसे ट्वीट कर दी, तो ट्विटर ने कानून के तहत तो कार्रवाई की थी, इस पर लड़ाई किस बात की है? चलिए हम मान गए, तो ना समझिए राहुल गांधी जी, हरीश रावत जी, गणेश गोध्याल जी, मुंबई के अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष नरेंद्र यादव जी, अगर जहां पे चुनाव हो रहे हैं, गांधी ने कानून का उल्लंघन किया था, दीप बोरा जी आप पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ने कानून का उल्लंघन किया था, उन्होंने रेप विक्टिम की फोटो सार्वजनिक की थी या नहीं की थी, और उसके बाद ही ट्विटर ने एक्शन लिया था? देखिए
राहुल बाबा को 30 साल और लगेंगे राजनीति सीखने में। नहीं, आप उनको राजनीति मोदी जी को सिखाइए। राहुल अभी बाबा- सरकार अरे चलानी आप नहीं है, राहुल जनता बाबा- ने उन्हें बिठा दिया, लेकिन अभी सरकारें चलानी नहीं है उनको। अभी भी वो चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज एक जो है चुनाव कांग्रेस जो है विश्लेषक की तरह काम करते हैं, चुनाव बोर्ड में रहते हैं, कहीं से प्रधानमंत्री जी का काम बोरा जी, आप ये बताइए कि राहुल गांधी बड़े हैं, देश का कानून बड़ा है। ढूंढने की सुप्रीम जरूरत कोर्ट पड़ ने रही है। देखिए, आप गाइडलाइंस जिस- जारी की है कि रेप विक्टिम की कोई भी आइडेंटिटी सार्वजनिक नहीं कर सकते। राहुल गांधी कितने फॉलोअर्स हैं, उन्हें ट्वीट कैसे कर दी फोटो? ट्विटर तो एक्शन देखिए- लेगा ना सर फिर। एक्शन उन्होंने लिया तो दूसरों के क्यों अकाउंट हैक कर दिए? मैम नुपुर जी, आप मुझे बताइए, अगर राहुल गांधी जी का अगर आपने आपके वक्तव्य पे मैं आ जाऊं, फिर दूसरे नेताओं पर जो करा उन्होंने भी करी क्या? उन्होंने रिट्वीट किया क्या? उन्होंने अलग रेप विक्टिम की फोटो डाली क्या? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, दिगंबर जी अब आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? राहुल बाबा को अभी 30 साल और लगेंगे। अरे राहुल गांधी से इतना डर क्यों है? मैंने नहीं आपको जी, बहुत टाइम दिया है। जब हल्के में ले क्यों ले रहे हो फिर? आप डर नहीं रहे हैं जी, मुझे बोलने दीजिए। जिस पार्टी के राष्ट्रीय नेता को इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतने भी कॉमन नहीं करनी चाहिए, उससे उस परिवार के ऊपर कितनी और बड़ी मुसीबत और शर्मसार उन्होंने उस परिवार को किया है। यह तो बहुत ही दुखद बात है कि एक राष्ट्र का नेता यह तक जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, करने के लिए एक रेप विक्टिम परिवार के फोटो को सामने नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और हो नहीं सकती। दिगंबर जी, आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। नवीन जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस तो मैं भी राहुल मुहिम चला ही रही है। आम आदमी पार्टी किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है? अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ है उत्तराखंड में? देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तराखंड में है। अगर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, तो अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना अगर किसी ने सिखाया तो आम आदमी पार्टी ने सिखाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस कैंपेन को लोकसभा के लिए इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। मैं यहां पर यह कहना राहुल गांधी जी जैसे जिम्मेदार नेता को, लेकिन अगर उन्होंने डाल दी, उनके अकाउंट पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, एक्शन उनके अकाउंट पर होना चाहिए। उसके बाद जो इतने हजार लोगों का अकाउंट सस्पेंड किया गया, वो वहां पर कहीं न कहीं गड़बड़ है, जिसकी जांच होनी चाहिए, जो जांच के दायरे में आता है। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सत्ता में आई है, अब वही प्लेटफॉर्म उसके खिलाफ जा रहा है। जिस प्रकार से लोग मुखर हो रहे हैं सोशल मीडिया में, तो भारतीय जनता पार्टी को डर है कि ये सोशल मीडिया की क्रांति, जो मास मीडिया की क्रांति है, ये भारतीय जनता पार्टी को डुबो सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, अपना शिकंजा कसना चाहते हैं, और जो शिकंजा कसने में कहीं ना कहीं उनकी तानाशाही साफ दिख रही है। दिगंबर जी, क्या कहेंगे जवाब में? बीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाना चाहती है। जिन लोगों ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने तो इमरजेंसी के दौरान 1.5 साल की जेल काटी हुई हो, एक आजाद भारत के अंदर आज उस दल के ऊपर, उस दल के नेता के ऊपर एक सोशल मीडिया पे जो है ये अपनी जेल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता 17-17 साल, 14-14 साल जेल रहे। वो पीढ़ी कब की जा चुकी है भाई। आज का एक नेता बता दो आपका कांग्रेस का जो जेल गया हो आजादी के बाद किसी मूवमेंट में। आपका बस चले, आपका बस चले, आपको जेल डाल दो। दीप बोरा जी, मैं आऊंगी आपके पास। मैं बोरा जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने आजादी की बात की है। मैं कहता हूं, मैं भी राहुल मुहिम कांग्रेस की मुहिम हो सकती है, उनके कार्यकर्ताओं में हो सकती है, ये उनका एक व्यक्ति का विषय है, परंतु देश को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कांग्रेस मैं भी महात्मा गांधी हूं कहती तो वो देश के आम नागरिक को अपील करती। आप मानते हैं सरदार, आप राहुल गांधी को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं? आप राहुल गांधी को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं, महात्मा गांधी को मानते हैं? आप ये कहते कि मैं भी सरदार पटेल हूं, मैं भी भगत सिंह हूं, तभी आपने स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रख दिया। सरदार पटेल जी का नाम हटा के नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रख दिया। बड़े बड़े नाम ले रहे हो, बड़े बड़े नाम ले रहे हो आप, जिसका आपका सरोकार ही नहीं है, जिनको आप गालियां देते थे। अरे आपने तो महाराज उनको एक मिनट, उन्हें पीछे
फेंक दिया, मैं भी राहुल कह करके बोलिए। आपने क्यों ना कहें? राहुल गांधी क्यों ना कहें? काम किया, एक राहुल गांधी निडर होकर नरेंद्र मोदी की बता दीजिए राहुल गांधी का दमनकारी सरकार से लड़ रहा है, तो हम क्यों ना कहें कि राहुल, मैं भी हूँ राहुल, मैं भी इस चैनल में कहता हूँ मैं भी हूँ राहुल। आप बताइए। आप राहुल गांधी को खुश करने के लिए चिल्ला सकते मैं कुछ करूंगा वाली नहीं है। मैंने तो आज तक आप ये मैं तो 22 साल से कांग्रेस एक काम बता दीजिए राहुल गांधी का जो देश के हित में उसने किया हो। एक काम बता दीजिए राहुल गांधी जी का। देखिए, क्या वो कोई वैज्ञानिक है? देखिए मैं बताता हूँ, देश के लिए गोल्ड मेडल लाया है। नरेंद्र मोदी जी गोल्ड मेडल लाए हैं, हर चीज फेंकने में गोल्ड मेडल लाए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हॉकी में लाए हैं, रविशंकर जी क्रिकेट में लाए हैं गोल्ड मेडल। एक दो राज्यों तक रह गई है। 135 साल पार्टी राहुल गांधी चिंता ना करो, जनता तुम्हें 2 में वापस लाएगी, 2 में लाएगी। वो एक दो राज्यों में सिमट गई है। अभी राहुल गांधी अभी आगे उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, अपने हालात देख लेना नेगी जी, अपने हालात देख लेना जो सीट में मुख्यमंत्री देना। ठीक है दीप जी, मोदी की 2 मीटिंग कराते थे, 5-5 कराओ, 5-5 मोदी जी की मीटिंग कराओ, तब भी हारोगे, तब भी हारोगे। केदारनाथ को छला है, उत्तराखंडियत को मोदी जी ने छला है। यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार हुआ है। जिस आदमी की पार्टी ने कोविड के इंजेक्शन पे घपला किया हो, जब मोटे हो रही थी, तो वो पार्टी को कुछ बोलने का हक नहीं है। ये किसी के हकदार नहीं रहे बोलने के। ठीक है दीप जी, अब मेरा सवाल आपसे है। कानून ये कहता है कि रेप विक्टिम या उसके परिवार वालों की आइडेंटिटी पब्लिक करना अपराध है। बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। सवाल सुन लीजिए, तो क्या राहुल गांधी को ये बात नहीं पता थी? ट्विटर ने कानून को मानते हुए एक्शन ले लिया, तो अब कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड खेलने की सोच रही है। देखिए नुपुर जी, मैं बार बार मैं आपके वक्तव्य से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, जो गाइडलाइंस है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब कोई मीडिया उस चीज को दिखाने को राजी नहीं हो रही थी, ये तो सड़कों पे आ जाते थे। वो कहाँ है वो सिलेंडर जो 900 रुपए के बिक रहे हैं और पेट्रोल 100 से पार हो गया? चिढ़ा रही है मोदी जी की फोटो पट्टा डाल के कि मुंह पे मास्क लगा के, देखो मैंने 100 रुपए कर दिया। और लाला जी बैठे अखबार में देहरादून आए तो हम उन्हें पकड़े कि कहाँ वो 34 रुपए का जो इतने बड़े चैनल में बैठ के बोल रहे थे कि 36 रुपए हो जाएगा, जब मोदी जी आएंगे तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके वक्तव्य से सहमत हूं, लेकिन उसके बाद प्रदेश के बड़े नेताओं पे, जो हिंदुस्तान के बड़े प्रदेश है, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, उनका अकाउंट क्यों हैक किया जा रहा है? और खासकर जहां पे 6 महीने पे चुनाव होने वाले हैं, इतनी अभद्र भाषा सदन और बाहर जोगी जी बोलते हैं, क्या उनका अकाउंट क्यों नहीं अभी तक हैक हुआ? वो भी तो अभद्र भाषा ट्वीट्स पे आप चाहिए। ठीक है नवीन जी, ट्विटर वर्सेस राहुल गांधी की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी किस तरफ खड़ी है? कि हम जहां खड़े हैं, हम ना तो राहुल गांधी के पक्ष में है ना मोदी जी के पक्ष में है, क्योंकि दोनों ही सरकारें एक ही काम कर रही है। एक ही सिक्के के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू है। मेरा कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जी जैसे नेताओं को ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया के कायदे कानून क्या है। बिल्कुल, हमारा कहना यह है कि एक व्यक्ति की गलती थी तो उनके अकाउंट पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो लोगों का जो किया वो बदले की भावना से कहीं न कहीं किया गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कब्जा जमाने आजादी पर जो खतरा मंडरा रहा है केंद्र सरकार की वजह से, वो उसमें दोषी है और उसकी तानाशाही सामने दिख रही है। तो इन दोनों ही दलों को, अगर अभी दोनों ही नेता उत्तराखंड की बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में चुनाव होगा तो कोई 2 में कोई 0-0 पे सिमट जाएंगे इस बार, क्योंकि 20-21 साल से यहाँ पर जनता इनको देख रही है। रही बात उत्तराखंड की, थोड़ा सा बात कर ले तो अब चुनाव उत्तराखंड में आने वाला है। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए अपने विकल्प की तलाश में, और आम आदमी पार्टी पूरे मजबूत तरीके से एक विकल्प के तौर पर, एक उम्मीद के तौर पर जनता के सामने आ चुकी है। बाकी केंद्र सरकार की तानाशाही जो है उस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। अगर ये तानाशाही ऐसे चलेगी तो इससे हमारी इंटरनेशनल जो मार्केट में है उसमें भी जो हमारी स्टॉक है उस पर नेगेटिव असर पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं पूरे वैश्विक बाजार की, तो ऐसे इस प्रकार की घटनाएं जो है, दबाव में लाने की राजनीति जो है उस पर असर डालती है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में हमारी इमेज खराब होती है। दिगंबर जी, कल तक ट्विटर के ऑफिस पर छापे पड़ रहे थे, ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा था, और अब जब ट्विटर ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की, एक्शन लिया, तो आप लोग ट्विटर के साथ खड़े हो गए। देश के नागरिकों की
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भारत सरकार खड़ी थी और आज देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भारत सरकार देश के नागरिकों के साथ खड़ी है, ना कि ट्विटर के साथ। यही लोग हैं जो कल तक ट्विटर का साथ दे रहे थे और आज जब अपने पड़ी तो अपनी बला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। धमकी आप देते हो, बला हमें डाल रहे हो। सरकार तो भाई कानून बनाएगी सरकार कानून बनाएगी तो उसको धमकी बताइए। सरकार अगर कानून बना रही है तो अकाउंटिंग किसानों का कानून ढंग से बना लो पहले। धमकी बता रहे हैं। ठीक है दीप जी, और दीप राहुल गांधी से ज्यादा राजनीति दीप बोरा जी जानते हैं। इन्हीं को अपने सलाहकार रख लेंगे तो राजनीति थोड़ा ठीक हो जाएगी। मेरे सर माथे पे अगर आपकी बात मान रहे सिरोधारी मेरा। दीप जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो आवर डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक, लेकिन कैसे? और अब ट्विटर सरकार की चिड़िया हो गई, इसलिए पब्लिक इस सवाल कर रही है कि बीजेपी पर एक्शन लेती है तो ट्विटर इंडिपेंडेंट है और राहुल पर एक्शन लेती है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। छोटा सा जवाब। देखिए नुपुर जी, सीधी सी बात है, अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है। अगर इनकी सरकार वहां पे एक्शन लेती उस दलित बच्ची के लिए, अगर राहुल गांधी जी को आप गुनाहगार मानते हैं तो ऐसे 100 गुना हमें कबूल है, लेकिन ये एक्शन तो ले। ये तो कह रहे थे नहीं होगा महिला पे अत्याचार, अब मोदी सरकार, इसलिए अगर ये गलती हुई है तो ऐसी गलती को मैं कहता हूं दोबारा कर ले। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस लाइव डिबेट शो में जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया है। 2022 के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया है। मैं भी राहुल मुहिम से तमाम कांग्रेस नेता जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।